डियर व्यूवर्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन थिंक बिफोर यू स्पीक के मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट मार्जिन क्वेश्चन है, वाज डिज़राइली ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक रीज़न, कि क्या डिज़राइली एक साइंटिफिक रीज़न देना चाह रहा था? तो आंसर इसका नो, डिज़राइली वाज नॉट गिविंग अ साइंटिफिक रीज़न। सेकंड क्वेश्चन है, वाज ही ओनली ट्राइंग टू गिव अ मैसेज इन अ लाइट हार्टेड बट इफ़ेक्टिव वे, कि क्या वो एक इफ़ेक्टिव लेकिन लाइट हार्टेड अंदाज में एक मैसेज देना चाह रहा था? तो आंसर इसका यस, ही ओनली गेव अ मैसेज इन अ लाइट हार्टेड बट इफ़ेक्टिव वे, कि हाँ उसने एक इफ़ेक्टिव लेकिन लाइट हार्टेड अंदाज में एक मैसेज दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव लर्न अबाउट अडाप्टेशन इन लिविंग थिंग्स इन योर साइंस टेक्स्ट बुक, फाइंड द बायोलॉजिकल रीज़न वाई मैंस ईयर एंड माउथ हैव डेवलप्ड द वे दे आर नाउ, कि आप अपने साइंस की टेक्स्ट बुक में लिविंग थिंग्स में अडाप्टेशन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अब आपको बायोलॉजिकल रीज़न पता करना है कि क्यों इंसानों के कान और उनके माउथ या उनके मुंह इस तरीके से क्यों डेवलप हुए जैसे कि वो अभी है। तो आप इसके लिए या तो इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं या अपने साइंस के टीचर से मदद ले सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। फोर्थ है, ड्रॉ कॉमिक डायग्राम टू रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट 2 पैराग्राफ, कि आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ में जो कंटेंट आया है तो उसको रिप्रेजेंट करता हो। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो कंटेंट आया है उसमें ये बताया कि इंसान को एक ही मुंह है और 2 कान है। तो आपको इसमें फ़नी वे में एक तो बना सकते हैं आपके, जिसमें बताया गया कि इंसान के 2 मुंह और 1 कान हो, मुंह की जगह पे आप कान रख दे और कानों की जगह पे मुंह रख दे। दूसरा जो पैराग्राफ है तो इसमें इंसान के मुंह की एनाटॉमी को बताया गया है कि इंसान का मुंह अंदर से कैसा होता है, जिसमें बताया गया कि अल्फाजों को निकलने के लिए उसके हलक से निकलना पड़ता है, फिर उसके बाद में 2 दीवारों को तोड़ना पड़ता है उसे, एक तो दांतों की दीवार और दूसरी होठों की दीवार। उसके बाद में अल्फाज हमारे मुंह से निकल पाते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इंसान के मुंह के अंदरूनी जो बनावट है तो उसको बताने वाला एक डायग्राम बना सकते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है, गेस द मीनिंग ऑफ, के मीनिंग आपको गेस करना है। वॉज टेकन अबैक, तो इसके मीनिंग होते हैं हैरान हो जाना, स्टैमर्ड मतलब होता है हकलाना, और एग्जॉस्टेड मतलब थकना या बहुत ज़्यादा थक जाना। 6th क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। तो इसकी फर्स्ट एक्टिविटी है, डू यू रिमेंबर समवन स्पीकिंग टू यू एंग्रीली विदाउट थिंकिंग, कि क्या आपको याद है किसी के बारे में कि जिसने आपसे बहुत गुस्से में बात की थी बगैर सोचे हुए? तो आंसर इसका यस, आई रिमेंबर माई ब्रदर स्पीकिंग टू मी एंग्रीली एंड हार्शली व्हेन हिज पेन वाज ब्रोकन, कि हाँ मुझे याद है कि मेरे भाई ने मुझसे बहुत एंग्रीली, बहुत गुस्से में और बहुत सख्ती के साथ में बात की थी जबकि उसका पेन टूट गया था। एंड ही थॉट दैट आई डिड इट, और उसको लगा था कि मैंने ये किया है, यानी मैंने पेन को तोड़ दिया है। ही डिड नॉट थिंक दैट व्हेन इट वाज ब्रोकन आई वाजंट एट होम, उसने ये नहीं सोचा कि जब उसका पेन तोड़ा गया या उसके जब पेन टूटा तो मैं घर पर नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू ऑन दैट ओकेजन, डिड यू ऑल्सो स्पीक एंग्रीली, तो आपने उस ओकेजन पे क्या किया, कि आपने भी गुस्से में बात की? तो आंसर इसका, आई एक्सप्लेन टू हिम दैट आई वाजंट होम व्हेन हिज पेन वाज ब्रोकन, मैंने उससे इस बात की एक्सप्लेनेशन दी, उसको इस बात की एक्सप्लेन किया कि मैं घर पर नहीं था जबकि उसके पेन टूटा। एंड आई डिडंट स्पीक एंग्रीली, लेकिन मैंने उसके साथ में गुस्से से बात नहीं की। 8th क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट यू कैन डू टू कंट्रोल योर एंगर, आपको डिस्कस करना है कि आप अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। आंसर इसका, देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन डू टू कंट्रोल आवर एंगर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने एंगर को, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। लाइक वी शुड सिट डाउन एंड टेक डीप ब्रेथ व्हेन वी गेट एंग्री, कि हमें बैठ जाना चाहिए और लंबी गहरी सांसें लेना चाहिए जबकि हम गुस्सा हो जाए।
वी शुड ऑल्सो ड्रिंक वाटर टू काम आवर एंगर डाउन। हमें पानी पीना चाहिए हमारे गुस्से को ठंडा करने के लिए। वी शुड लर्न टू फॉरगिव पीपल और स्मॉल थिंग्स। और हमें लोगों को छोटी छोटी चीज़ों पे माफ़ कर देना सीखना चाहिए। एंड एक्सेप्ट दैट नो बडी इज़ परफेक्ट। और इस बात को कबूल कर लेना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, यानी हर एक से गलतियाँ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट, यानी आपको जाहिर करना है, अक्कासी करना है। हैव यू एवर पास्ड ऑन एन एम्प्टी रिमार्क। क्या आपने कभी कोई एम्प्टी रिमार्क, एक बस खाली सा तबसरा किया है कभी। और वेन स्टेटमेंट, या ऐसा बेकार सा कोई जुमला या स्टेटमेंट कहा हो दैट माइट हर्ट समवन एल्स, जो कि किसी और को तकलीफ पहुंचा सकता हो। व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड डूइंग इट अगेन। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आप इसको दोबारा ना करें। आंसर है इसका यस, आई हैव पास्ड अ लॉट ऑफ एम्प्टी रिमार्क्स और वेन स्टेटमेंट्स। यहाँ मैंने बहुत सारे एम्प्टी रिमार्क्स यानी खाली सी तबसरे और बेकार से जुमले कहे हैं। दैट माइट हैव हर्ट समवन, के जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई होंगी। टू अवॉइड दैट वी शुड थिंक बिफोर वी स्पीक। उसको अवॉइड करने के लिए हमें सोचना चाहिए बोलने से पहले। एंड थिंक व्हाट वुड वी फील इफ़ समवन सेज द सेम थिंग टू अस। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमको कैसा लगेगा अगर दूसरा कोई हमको यही जुमला कहे। वी शुड ऑल्सो कीप इन आवर माइंड द टीचिंग ऑफ सोक्रेटिस दैट वाज मेंशन इन द लेसन। और हमें अपने जहन में सुकरात की वो टीचिंग भी रखना चाहिए जो कि किताब में मेंशन की गई है या जिक्र की गई है। अब हम इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप का क्वेश्चन है द सेम वर्ड कैन बी यूज एज अ नाउन इन सम सेंटेंसेस एंड एज अ वर्ब इन अदर्स। कि एक ही वर्ड कुछ सेंटेंसेस में एज ए नाउन यूज़ कर सकते हैं और कुछ सेंटेंसेस में एज ए वर्ब इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मैनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स। इसमें आप देख रहे हैं कि जो रिमार्क वर्ड है वो एज ए नाउन यूज़ हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि अ वाइज मैन वंस रिमार्क्ड। इसमें द वर्ड रिमार्क इज़ यूज एज अ वर्ब। नीचे हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। कि आपको अपने खुद के सेंटेंसेस बनाना है जिसमें कि आपको नीचे आए हुए वर्ड्स को यूज़ करना है। यूजिंग द सेम वर्ड एज अ नाउन इन वन एंड एज अ वर्ब इन अनदर। जिसमें आप उसी लफ्ज़ को एज अ नाउन एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे और दूसरे सेंटेंस में उसको एज ए वर्ब यूज़ करेंगे। फर्स्ट वर्ड है चेंज। तो उसके लिए हम फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज़ अ चेंज इन आवर प्लान। कि हमारे प्लान में कुछ चेंज हुआ है, तब्दीली आई है। तो यहाँ पे हमने वर्ड चेंज को एज अ नाउन यूज़ किया है और अब इसको हम एज ए वर्ब यूज़ करेंगे। यू हैव चेंज योर लाइफ स्टाइल। कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली है। तो यहाँ पे ये एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है शो। फर्स्ट सेंटेंस में हम उसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे। द शो इज़ एट 9 o'clock इन द इवनिंग। कि शो 9 o'clock इन द इवनिंग है, यानी शाम में 9 बजे होता है। सेकंड सेंटेंस है माई फ्रेंड शोड मी हर न्यू बैग इन द क्लास। कि मेरी दोस्त ने मुझको अपना न्यू बैग क्लास में दिखाया। यहाँ पे जो वर्ड शो है वह एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है थ्रो। थ्रो का फर्स्ट सेंटेंस है द फील्डर्स थ्रो वेंट डायरेक्टली टू द विकेट्स। के फील्डर का थ्रो डायरेक्टली विकेट की तरफ गया। अब अगर आप क्रिकेट जानते हैं तो इस सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे थ्रो एज ए नाउन यूज़ हुआ है। सेकंड सेंटेंस है ही कैन थ्रो द बॉल रियली फास्ट। कि वो बॉल को बहुत फास्ट तरीके से फेंक सकता है। यहाँ पे थ्रो जो वर्ड है वो एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न। इसे हम फर्स्ट सेंटेंस में एज ए नाउन यूज़ करेंगे। आई गिव हिम अ पेन एंड इन रिटर्न आई गॉट अ बुक। कि मैंने उसे पेन दिया और बदले में मुझको एक किताब मिली। और सेकंड सेंटेंस में हम वर्ड रिटर्न को एज ए वर्ब यूज़ करेंगे। आई रिटर्न द बुक दैट आई बोरोड यस्टरडे। कि मैंने वो बुक लौटा दी जो कि मैंने कल ली थी। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट को हम फर्स्ट सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ करेंगे। सेंटेंस है ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन द मॉर्निंग हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स।
कि सुबह में हल्का गर्म पानी पीने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, और इसको हम एज ए वर्ब यूज़ करेंगे सेकंड सेंटेंस में, अ गुड टीचर ऑलवेज बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स, के एक अच्छा टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को, तलबा को फ़ायदा पहुंचाता है। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग्स, के नीचे आए हुए जुमलों को आपको कंप्लीट करना है। ए है आवर ईयर्स आर लाइक अ फनल्स बिकॉज इट इज़ ओपन ऑल द टाइम, देयर इज़ नो डोर विद विच यू कैन क्लोज देम। बी सेंटेंस है द 2 rows ऑफ टीथ आर लाइक अ फेंस बिकॉज आवर वर्ड्स हैव टू पियर्स थ्रू देम। सी सेंटेंस है द 2 lips आर लाइक अ फेंस because the spoken words have to pass through the lips. D sentence है harsh words are like scattered bits of paper carried away by the wind because once they are out of our mouth it is not possible to take them back. Third question है write a brief summary of the story of the young man and his spiritual teacher making the young man the narrator. के लेसन में आई हुई जो स्टोरी है यंग मैन और उसके स्पिरिचुअल टीचर की, तो उसको आपको एक ब्रीफ समरी लिखना है, यानी मुख्तसर तौर पे लिखना है, मेकिंग द यंग मैन द नरेटर, जिसमें आपको जो यंग मैन है तो उसको नरेटर के तौर पर पेश करना है, यानी कहानी बयान करने वाला वही है। यू मे बिगिन एज गिवन बिलो, अब आपको इस तरीके से शुरुआत करनी है। आई वेंट क्विकली टू माई स्पिरिचुअल टीचर फॉर एडवाइस, कि मैं अपने स्पिरिचुअल टीचर के पास में गया मशवरे के लिए। बिकॉज आई हैड स्पोकन मैनी हार्श वर्ड्स टू माई फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे सख्त अल्फाज अपने दोस्तों से कहे थे। एंड ही वॉज हर्ट एंड आई थॉट आई विल लूज़ माई फ्रेंडशिप, और उसको तकलीफ पहुंची थी और मुझको लगा था कि मैं अपनी दोस्ती को खो दूंगा। माई टीचर गिव मी अ पेन एंड अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, मेरे टीचर ने मुझको एक पेन दिया और एक खाली कागज़ दिया। एंड आस्क्ड मी टू राइट द अनकाइंड वर्ड्स दैट आई हैड स्पोकन टू माई फ्रेंड्स, और मुझसे कहा कि मैं उन अनकाइंड, उन सख्त अल्फाजों को लिखूं जो कि मैं अपने दोस्तों से कह चुका हूँ। आई डिड द सेम एंड शोड हिम द पेपर, मैंने उसी तरह किया और उसको, यानी मेरे टीचर को, पेपर दिखाया। माई टीचर देन आस्क्ड मी टू टीयर द पेपर इनटू एज मैनी पीसेस एज आई कुड, फिर मेरे टीचर ने मुझसे गुजारिश की या मुझको कहा कि मैं उस पेपर को जितना हो सके उतने ज़्यादा टुकड़ों में फाड़ दूँ। सो आई टोर द पेपर इनटू हंड्रेड्स ऑफ पीसेस, तो मैंने उस पेपर को सैकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया। देन द टीचर ऑर्डर्ड मी टू थ्रो द पीसेस आउट ऑफ द विंडो, फिर मेरे टीचर ने मुझको हुक्म दिया कि मैं उन टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंक दूँ। आई फॉलोड द ऑर्डर एंड द विंड स्कैटर्ड द पीसेस एंड टुक देम फार फ्रॉम मी, मैंने हुक्म का इत्तिबा की, यानी हुक्म जैसा दिया गया था वैसा ही किया, यानी मैंने कागज़ को बाहर फेंक दिया। तो हवा ने उन टुकड़ों को फैला दिया और मुझसे दूर लेकर चली गई। देन द टीचर आस्क्ड मी टू कलेक्ट बैक ऑल द पीसेस, फिर मेरे टीचर ने मुझसे उन तमाम टुकड़ों को वापस कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए कहा। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट, मुझको ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हुआ, यानी हैरानी हुई। एंड आई सेड स्टैमरिंग, तो मैंने हिकलाते हुए कहा, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल है। द टीचर रिप्लाइड, तो टीचर ने जवाब दिया, इट इज़ हार्ड बट यू हैव टू ट्राई, ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन तुमको कोशिश करना चाहिए। सो आई वेंट आउट एंड ट्राइड टू कलेक्ट इट, तो मैं बाहर गया और मैंने उनको जमा करने की कोशिश की। बट कुड नॉट कंटिन्यू आफ्टर हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे के बाद में मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, यानी जो कलेक्ट करने का अमल है वो जारी नहीं रख सका। एंड रिटर्न बैक एग्जॉस्टेड, और थक हार कर वापस आ गया। एंड आई कुड नॉट कलेक्ट हाफ ऑफ द पीसेस, और मैं आधे टुकड़े भी नहीं जमा कर पाया। द वाइज टीचर सेड, तो जो वाइज अक्लमंद टीचर था उन्होंने कहा, दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू योर स्पोकन वर्ड्स, यही होता है तुम्हारे बोले हुए जुमलों को, बोले हुए अल्फाजों को। वंस दे आर आउट ऑफ योर माउथ, एक बार वो तुम्हारे मुंह से बाहर निकल गए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक देम बैक, तो ये नामुमकिन है कि तुम उनको वापस ले सको। सो यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक, तो तुम्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग, कि नीचे आए हुए जुमलों को अपनी मदर टंग में
आपको ट्रांसलेट करना है, तर्जुमा करना है। सेंटेंस ए है, द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवरसेल्फ बिफोर वी स्पीक इज इट ट्रू। तो इसका तर्जुमा है, पहला सवाल जो हमें बात करने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये सच है। यानी हम जो बात करना चाह रहे हैं, जो जुमला भी कहना चाह रहे हैं, तो क्या वो सच और दुरुस्त है। बी है, द सेकंड क्वेश्चन टू आस्क इज इट प्लीजेंट। इसका तर्जुमा है, दूसरा सवाल ये पूछना है कि क्या ये खुशगवार है, यानी क्या ये सुनने वाले को अच्छा लगेगा, क्या उसको ये सुनकर तकलीफ़ तो नहीं होगी। और सी है, द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस इज इट यूज़फुल। जिसका तर्जुमा यह है कि सुकरात के मुताबिक तीसरा सवाल ये है कि क्या ये फ़ायदेमंद है, यानी अगर हम ये जुमला कहेंगे तो इससे कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो ये हमको सोचना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखा, समझा और सॉल्व किया। आगे की वीडियो में हम लैंग्वेज स्टडी और लाइव इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन और आंसर आए हैं तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।